असम सरकार की ओर से काजीरंगा में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। आज शिविर के दूसरे दिन श्री श्री रविशंकर शिविर में शामिल सभी लोगों का उन्होंने मार्गदर्शन किया। आज के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत उनके कैबिनेट के शीर्ष मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा टीम वर्क के जरिए सुशासन की बात कही। What we need to do here is the leader has to take care of these items. जो अच्छे से काम करते हैं उनको तो काम मिलता ही है, जो अच्छे से नहीं काम करते हैं उनसे हम कैसे काम लें, ये बात हमको सोचना पड़ेगा. So you look at your team from top to bottom and make sure you are connected with everyone in the team. And you are not seen as an obstinate leader who is not open to suggestions, who doesn't hear anybody. This type of impression you must not give to others. 4 good people, 4 mediocre, and 4 completely hopeless ones. These 12 people are present in society in everywhere, every field. Do you all agree with me? Now, you have to see that they all be utilized where they are. This is the skill. And how do you get this skill? When your mind is calm and serene. उन्होंने उम्मीद जताई कि 2026 तक राज्य का एक लक्ष्य को पाने में राज्य सक्षम होगा, जिसका सपना मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा देख रहे हैं। अच्छा लगा. I took their questions. And sir, we all did meditation. सब मेडिटेशन भी किए थे. हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक विज़न दिया है लोगों को. 26 के अंदर असम को बहुत ऊपर उठाना है. मुझे विश्वास है ये कामयाबी होगी. बहुत अच्छा है. अभी यहाँ की जो शांति है, वातावरण है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है. और यहाँ की जो फ्लड के सिचुएशन में कितना अच्छा कंट्रोल किए हैं, ये भी बहुत प्रशंसनीय है. इसके साथ ही राज्य सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं आज शाम चिंतन शिविर में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, कर्नाटक के शीर्ष अधिकारी और आयुक्त मुनीश मुदगिल भी शामिल हो रहे हैं। उधर आज सुबह शिविर में आयोजित योगाभ्यास में कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इनमें मंत्री केशव महंत, अतुल बोरा, जोगेन मोहन, परिमल शुक्लवैद्य, नंदिता गार्लोसा समेत अन्य नाम शामिल हैं। अपने संबोधन में श्री श्री रविशंकर ने असमवासियों को लेकर भी अपना रुख जताया। उन्होंने कहा कि असमवासी काफ़ी शांतिप्रिय हैं, लेकिन कई मामलों में वे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। इस दौरान उन्होंने कृषि का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ किसान साल भर में सिर्फ एक बार धान की खेती कर ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए उन्हें अपनी परिधि से बाहर निकलकर काम करना होगा। Assam people are so nice, so peace loving, they are so good. But sometimes they are laid back also. That's my experience. वो एक क्रॉप आता है तो उससे संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं. They are not thinking, अरे I can take 3 crops here. एक ही क्रॉप कर लेते हैं, जितना आता है उसमें एक तरह से अच्छा है, मगर दूसरी तरफ से स्टेट के प्रोग्रेस के लिए या वो खुद के प्रोग्रेस के लिए उनको सोचना पड़ेगा या उनको ये विजन देना पड़ेगा. अरे भाई चलो तुम लोग यहाँ दुबरी में कर रहे हो, जितना है तो दो क्रॉप निकाल सकते हो, मल्टीपल क्रॉप निकाल सकते हो, और नेचुरल फार्मिंग कर सकते हो, और फल you can put fruit growing trees on the boundaries of your land. These ideas they don't think about. भात आता है तो भात ही वो धान लगाते हैं, they put paddy and one crop, they are happy. All the way from here to Arunachal Pradesh, I am saying, in all these areas, Nalbadi के टाइप पे, और down south Dhubri maybe. Many times I interacted with the farmers. They are very happy, peaceful people, but they're satisfied with just one crop.
So you have to tell them, no, I want you to do 2 crops at least, if not 3. Because rain is too much here, but you can definitely bring 2 crops in a year. So like this, we need to slowly motivate people and get them out of their, boundaries. हम क्या करते हैं, we live in a small boundary. बॉक्स में रहते हैं, उससे बाहर का सोचना हमको शुरू करना चाहिए। अपने संबोधन के दौरान श्री रविशंकर ने असम सरकार की अल्फा आई के साथ शांति वार्ता की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस दिशा में एक बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सालों पहले अल्फा आई से हुई उनकी बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ चर्चा के जरिए ही समस्या का हल निकाला जा सकता है। मैं फिर कभी टाइम हो तो मेरा यहाँ के उल्फा के लोगों से, जो जंगल में थे, जो चाइना में थे, बर्मा में थे, उन लोगों से मेरा संवाद कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, अभी का नहीं, मैं 15-20 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, वो मैं विस्तार से बताऊँगा आपको। सिर्फ बात करने से ही काफ़ी लोग अपना शस्त्र वस्त्र छोड़ के न मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तो हमारा सरकार इसकी तरफ इतना ओपन है, दे आर सो ओपन, एंड हेमंत जी हैज डन commendable job in bringing the militancy down and bringing people together. आपको, he needs a big applause in contributing to all the 7 sister states, because he is seeing all the 7 sister states as part of his team. Though he is a CM of Assam, he has equal concern about all other states also. I must tell you this. This is a secret. I don't know whether he has shared or not. He knows the 7 sister states are interdependent. And if we keep fighting among ourselves, we'll be wasting time, resource, energy, and our lives. So we need to have a right coordination, right vision, and which he is anyway giving. इस मौके पर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रशंसा की और कहा कि मुख्यमंत्री न सिर्फ असम बल्कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी दिन रात देश और राज्य समेत लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। And of course you have such a brilliant CM here who has brought all the states together, and I know him personally from last 20 years, more than 20 years, and he has that patience, he has that leadership qualities, right then. Passion है तो काम करते रहते हैं, जैसे अपना हेमंत जी है, बहुत काम करते हैं। तो इस तरह की एक, मान लो, just imagine if you have people under you who do not postpone the files, they try to clear it as soon as possible, and they work with a passion. Just for 2 more years, how would it be? It will be phenomenal. A phenomenal change can happen in society.